हेलो नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर्स, आज अपन बात करने वाले हैं वो आज अपन सब्जेक्ट शुरू करेंगे हॉर्टिकल्चर। कौन सी सब्जेक्ट करेंगे डियर्स? हॉर्टिकल्चर है वो आज अपन शुरू करेंगे। और ये मुख्य रूप से अपने सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम है उसके दृष्टि से और अपने जेट 2026 सीओईटी यूजी के एग्जाम के लिए ये क्लास है उपयोगी रहने वाली है। हॉर्टिकल्चर है इसमें अपन पूरा कवर कर लेंगे। एग्रोनॉमी की क्लास अपन सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। आज से अपन है वो हॉर्टिकल्चर की क्लास को भी है वो शुरू कर देते हैं। तो अपन शुरू करते हैं हॉर्टिकल्चर की क्लास को। अगर मैं बात करूं डियर्स हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर को अपन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान। क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान बोलते हैं। और इसमें अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूं डियर्स, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लगभग 20 क्वेश्चन के वो आने की अपनी संभावना रहती है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की अपन। और सबसे पहले मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर शब्द के प्रयोग की। क्या बात करें कि हॉर्टिकल्चर शब्द है वो कब अस्तित्व में आया, इस हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था, कब किया था, उनकी अपन बात करते हैं। अगर हॉर्टिकल्चर शब्द की बात करें, किसकी बात करें डियर? हॉर्टिकल्चर शब्द की। अगर मैं बात करूं डियर हॉर्टिकल्चर शब्द की, तो हॉर्टिकल्चर शब्द है वो अपने सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में प्रयोग में लाया गया था। कब लाया गया था? अपनी 17वीं शताब्दी है। 17वीं शताब्दी के अंदर हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग लाया गया था। 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में अपने हॉर्टिकल्चर शब्द का वो प्रयोग लाया गया था। और अपन बात करें तो 17वीं शताब्दी में किसने वो प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम 1631 के अंदर 1631 के अंदर किया। कब? 1631 की अगर अपन बात करें तो 1631 में पीटर लोरेनबर्ग थे। कौन थे डियर्स? पीटर लोरेनबर्ग ने वो पीटर लोरेनबर्ग ने हॉर्टिकल्चर शब्द का है वो प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? हॉर्टिकल्चर शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की अगर अपन बात करें तो 1631 के अंदर 1631 के अंदर 1631 में पीटर लोरेनबर्ग ने वो हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में अपन बात करें तो उसके बाद में 1658 के अंदर, कब? 1658 के अंदर है वो एडवर्ड फिलिप्स ने। अब बात करते हैं अपन इससे आगे तो 1658 के अंदर में वो एडवर्ड फिलिप नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एडवर्ड फिलिप की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ड फिलिप्स ने वो प्रयोग में किया था, हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया था। एडवर्ड फिलिप्स ने हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया, शब्द प्रयोग में किया था। और अगर अपन बात करें एडवर्ड फिलिप्स की बुक का नाम क्या बात करें कि एडवर्ड फिलिप्स से इन्होंने हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया था। उस बुक की अगर अपन बात करें कि किस बुक के अंदर एडवर्ड फिलिप ने हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया था, तो बुक्स का नाम था वर्ल्ड ऑफ न्यू इंग्लिश वर्ड्स। क्या था? अगर अपन बुक की बात करें कौन सी बुक्स के अंदर, तो बुक का नाम था वर्ल्ड ऑफ न्यू इंग्लिश वर्ड्स। वर्ल्ड ऑफ न्यू इंग्लिश वर्ड्स, ये अपनी बुक थी वर्ल्ड ऑफ न्यू इंग्लिश वर्ड्स, WORDS है लास्ट में। इस बुक्स के अंदर है वो 1658 में एडवर्ड फिलिप्स ने हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम कब किया गया, अपन को बताना है 17वीं शताब्दी के अंदर। अगर सन का पूछे तो 1631 के अंदर पीटर लोरेनबर्ग ने वो किया था। उसके बाद में 1658 के अंदर 1658 के अंदर अपने एडवर्ड फिलिप्स नामक थे, इन्होंने वो एक बुक लिखी थी वर्ल्ड ऑफ न्यू इंग्लिश वर्ड्स के अंदर है वो हॉर्टिकल्चर शब्द का है प्रयोग किया गया था। ये अपन को है वो डियर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपन कॉपी में नोट डाउन कीजिए। फिर अपन इससे आगे है वो बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अगर अपन बात करें हॉर्टिकल्चर शब्द की मैं बात करूं डियर्स, तो हॉर्टिकल्चर शब्द अपन ने वो एग्रोनॉमी की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द के पीछे कल्चर आता है वो लैटिन लैंग्वेज के शब्द होते हैं, और जिसके पीछे लॉजी या नोमी आता है वो अपने कौन सी होती है? ग्रीक लैंग्वेज की होती है। और जिसमें अपवाद है अपन ने वो पढ़ा था पोमोलॉजी, वो अपन अभी आगे इसकी डिस्कस कर लेंगे। तो हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं तो हॉर्टिकल्चर है वो ग्रीक लैंग्वेज का कल्चर लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? हॉर्टिकल्चर है वो अपने लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। लैटिन लैंग्वेज
हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी लैंग्वेज का है? तो हॉर्टिकल्चर शब्द है वो अपने लैटिन लैंग्वेज का, अपन को ध्यान रखना है। और हॉर्टिकल्चर शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस, हॉर्टस और किससे मिलकर बना है? कल्चरा। हॉर्टस और कल्चरा से है वो मिलकर हॉर्टिकल्चर शब्द बना है। ये दोनों लैटिन लैंग्वेज है, अपन को ध्यान रखना है। अगर हॉर्टस की मैं बात करूं, हॉर्टस का मीन्स होता है वो अपना होता है गार्डन। क्या होता है डियर्स? गार्डन। और अगर अपन कल्चरा की बात करें तो कल्चरा का मीन होता है वो होता है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। और अगर अपन बात करें हॉर्टिकल्चर का मीन्स क्या होता है तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। उद्यान की जितनी भी फसलें होती है, गार्डन की जो भी फसलें होती है, उन गार्डन की फसलों का अपन कल्टीवेशन करते हैं, उसको किसके नाम से जानते हैं? हॉर्टिकल्चर के नाम से वो डियर्स जानते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं मीन्स की, क्या किसकी बात करें? मीन्स की बात करें कि हॉर्टिकल्चर का मीन्स क्या होता है। मीन्स की अगर अपन बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स को अपन क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, गार्डन क्रॉप्स। उद्यान विज्ञान की उद्यान की जितनी भी फसलें होती है, गार्डन यानी उद्यान के अंदर फसलें होती है, उन उद्यान की फसलों को अपन अध्ययन करते हैं, वो किसमें करते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। अब अपन बात करें कि गार्डन क्रॉप्स कौन कौन सी है। इन गार्डन क्रॉप्स की बात करूं मैं डियर्स, अगर आपको कोई बीच में समझ में नहीं आता है तो आप है वो कमेंट करके वो मुझे अवगत करवा देना। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अब अपन बात करते हैं गार्डन क्रॉप्स की। क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स की डेफिनेशन अपन ने वो एग्रोनॉमी के अंदर देख ली थी। अब अपन बात करेंगे गार्डन क्रॉप्स की, कौन कौन सी फसलें होती है वो गार्डन क्रॉप्स होती है। अगर मैं गार्डन क्रॉप्स की बात करूं डियर्स, तो गार्डन क्रॉप्स के अंदर अपन कौन कौन सी फसलें आती है उनकी अगर अपन बात करें तो गार्डन क्रॉप्स के अंदर एक तो अपने आता है फ्रूट्स। क्या आता है डियर्स? फ्रूट्स, फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, फलों की खेती अपन गार्डन क्रॉप्स के अंदर आती है। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स तो अपने वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स की खेती है अपने, वेजिटेबल क्रॉप्स है वो गार्डन के अंदर आती है। उसके अलावा अपन बात करें तो फ्लावर्स हो गए अपने, फूल हो गए, फ्रूट, सब्जियां और फूल, ये अपने गार्डन क्रॉप्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें कि और कौन कौन सी है वो हॉर्टिकल्चर गार्डन क्रॉप्स के अंदर फसलें आती है उनकी अगर अपन बात करें तो मेडिसिनल जितने भी प्लांट है, क्या मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट हो गए अपने, औषधीय पौधे जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर्स? औषधीय पौधे। तो औषधीय पौधे जितने भी है, जैसे अफीम वगैरह हो गया, औषधीय पौधे हैं, तो ये औषधीय पौधे अपने गार्डन क्रॉप्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं एरोमेटिक, एरोमेटिक जितने भी प्लांट है अपने, एरोमेटिक यानी कि अपने सुगंधित पौधे जिनसे अपन को सुगंधित प्राप्त होती है, सुगंध प्राप्त होती है। उसके अलावा स्पीसीज हो गए, स्पाइसेज हो गए अपने, स्पाइसेज हो गए यानी कि मसाले वाली सब्जियां हो गई, जितने भी अपने मसाले हो गए वो सभी है अपने किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। सुगंधित हो गया, एरोमेटिक अपने सुगंधित औषधीय मसाले हो गए। उसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स? प्लांटेशन यानी कि रोपित फसलें अपने आती है, ये हॉर्टिकल्चर के अंदर अपने गार्डन क्रॉप्स के अंदर आती है। गार्डन क्रॉप्स की मैं बात करूं डियर्स तो अपने फ्रूट्स आ गए, फल आ गए, उसके अलावा वेजिटेबल आ गए, अपने सब्जियां आ गई, ये फूल आ गए, फ्लावर आ गए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेज हो गए, अपने मसाले हो गए, और अपने क्या आती है? प्लांटेशन क्रॉप्स है, ये आते हैं, ये गार्डन क्रॉप्स हो गया। और गार्डन क्रॉप्स का कल्टीवेशन क्या कहलाता है डियर? गार्डन क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो अपने हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। और अपन बात करें तो हॉर्टिकल्चर शब्द है ये दो लैंग्वेज शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के हॉर्टस और कल्चरा से बना है। किससे बना है डियर्स? हॉर्टस और कल्चरा से वो मिलकर बना है। अब अपन बात करते हैं इससे आगे, तो अपन बात करेंगे डियर्स ब्रांचेज की। किसकी बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर के अंदर है वो कौन कौन सी ब्रांचेज आती है, कौन कौन सी शाखाएं आती है, उनकी है वो अपन डियर बात करने वाले ब्रांचेज की। ब्रांचेज, अब अपन बात करें ब्रांचेज, यहाँ जिसको अपन शाखाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर? शाखाएं। ब्रांचेज या शाखाओं की अगर मैं बात करूं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर मुख्य रूप से अपने वो 4 शाखाएं आती है, उनका अपन एक एक रूप से सिस्टमेटिक ढंग से वो
स्टडी करेंगे। तो अपने सबसे पहली ब्रांच आती है, वो आती है डियर्स पोमोलॉजी। कौन सी आती है? अगर मैं शाखाओं की बात करूं तो इसमें अपने फर्स्ट ब्रांच आती है, वो आती है डियर्स पोमोलॉजी। फर्स्ट है अपनी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जिसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स? फ्रूट साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट साइंस। अगर पोमोलॉजी या फ्रूट साइंस की अगर बात करें डियर्स, तो पोमोलॉजी है वो अपने क्या है, जो अपन बात की थी कि लॉजी लगता है वो ग्रीक लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ पर है वो अपवाद है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी अगर बात करें किस लैंग्वेज का शब्द है, तो पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। कौन सी सर लैंग्वेज का शब्द है? पोमोलॉजी की अगर मैं बात करूं डियर्स, तो ये लैटिन लैंग्वेज और कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। और अगर अपन लैटिन वर्ड की बात करें तो लैटिन वर्ड है अपना पोमम है। कौन सा है? पोमम। पोमम पोमम है वो अपना लैटिन लैंग्वेज है। और ग्रीक लैंग्वेज की बात करें तो ग्रीक है अपना लोगस। कौन सा है डियर्स? लोगस है। पोमम का मतलब होता है फ्रूट। क्या होता है डियर्स? फ्रूट। और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना? टू स्टडी। लोगस का मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। यानी कि अपन है जिस ब्रांच के अंदर फ्रूट का अध्ययन करते हैं उसको किसके नाम से जानते हैं डियर्स? पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। और पोमोलॉजी के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? तो पोमोलॉजी के अंदर है वो अपन किसकी स्टडी करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? फलों की खेती की है वो अपन अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अगर मैं बात करूं पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में अपन फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। फलों की खेती का अध्ययन, खेती का अध्ययन। इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं डियर्स? तो अपन फलों की खेती का वो अध्ययन करते हैं। तो ब्रांच की पूछे तो अपना फर्स्ट ब्रांच है वो है पोमोलॉजी, जिसको अपन फ्रूट साइंस कहते हैं, फल विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स? फल विज्ञान बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा अगर डियर, तो क्वेश्चन आएगा कि फलों की खेती का अध्ययन है वो किस ब्रांच के अंदर करते हैं, तो अपने ऑप्शन में पोमोलॉजी आएगा। कभी भी फ्रूट है वो नहीं देंगे। पोमोलॉजी है वो लैटिन व ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। क्वेश्चन में आता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, और अपन एक ही ऑप्शन के अंदर लैटिन प्लस ग्रीक आता है तो वो अपन को लैटिन प्लस ग्रीक करना है। और अगर अलग अलग अंदर आता है तो अपन को है वो ग्रीक को है वो ज्यादा महत्व है वो देना है। पोमम शब्द है वो लैटिन है, ग्रीक है वो लोगस है। अब अपन बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ पोमोलॉजी की कि पोमोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है। किसकी बात करेंगे डियर्स? अब अपन बात करने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ पोमोलॉजी। फल विज्ञान की मैं बात करूं डियर्स, तो फल विज्ञान की है वो कौन कौन सी शाखा है उनकी अपन बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ पोमोलॉजी, फल विज्ञान के अपन है वो ब्रांचेज की बात करते हैं, फल विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं। अगर मैं फल विज्ञान के ब्रांचेज की बात करूं तो फल विज्ञान के अपने 3 ब्रांच है। कौन सी है? फंडामेंटल पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी एंड अपने तीसरी है वो कौन सी है डियर? सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। तो पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल पोमोलॉजी की। किसकी बात करेंगे डियर्स? फंडामेंटल पोमोलॉजी। फंडामेंटल पोमोलॉजी, फंडामेंटल पोमोलॉजी। फंडामेंटल पोमोलॉजी की बात करें डियर्स, तो फंडामेंटल पोमोलॉजी के अंदर है वो अपन फल विज्ञान के आधारीय आवश्यकताएं होती है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी स्टडी करते हैं। यानी कि फंडामेंटल पोमोलॉजी के अंदर अपन क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गया, इसकी स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? क्लाइमेट की स्टडी करते हैं अपन। जलवायु की, किस फसल को किस प्रकार की जलवायु चाहिए, उसकी सोइल कैसे चाहिए, सोइल क्या वो अपन अध्ययन करते हैं। मृदा की हो गई, सोइल हो गया, सोइल हो गया अपने। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स तो अपने क्लाइमेट हो गया, इनका है वो अपन अध्ययन करते हैं। कैसे? उसके अलावा अपन बात करते हैं अगली अपने आती है वो आती है कॉमर्शियल पोमोलॉजी। कौन सी आती है डियर्स? कॉमर्शियल पोमोलॉजी। सेकंड ब्रांच कौन सी आती है? पोमोलॉजी की है ब्रांच है। फर्स्ट हो गया फंडामेंटल पोमोलॉजी, जिसके अंदर अपन आधारभूत जैसे क्लाइमेट हो गया, उसके अलावा सोइल वगैरह वगैरह का अपन अध्ययन करते हैं। अगली अपने आती है ब्रांच वो आती है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल ब्रांच, कॉमर्शियल पोमोलॉजी। कॉमर्शियल पोमोलॉजी के अंदर व्यवसायिक गतिविधियां जैसे अपन बात करें प्रोपोगेशन कौन सी कि किस फसल के अंदर है वो किस कौन सा है वो प्रोपोगेशन होता है, उसके अलावा उसका प्लांट मटेरियल क्या है, इन सभी की स्टडी अपन करते हैं। वो किसके अंदर करते हैं डियर? कॉमर्शियल पोमोलॉजी के अंदर करते हैं। तो इसमें अपन प्रोपोगेशन हो गया, प्रवर्धन क्या डियर्स कि किस फसल के अंदर प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, किस प्रकार से करते हैं, कब करते हैं,
प्रवर्धन करते समय किन किन चीजों का प्रयोग अपन को ध्यान रखना चाहिए, किन रसायनों का प्रयोग करते हैं, यह सभी अपन स्टडी करते हैं, वो कॉमर्शियल पोमोलॉजी के अंदर करती है। प्रोपोगेशन हो गया, उसके अलावा प्लांट मटेरियल हो गया, क्या हो गया डियर्स, प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल वगैरह, प्लांट मैटर हो गया, इन सभी की स्टडी है वो अपन कॉमर्शियल पोमोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर अपन बात करें अपने तीसरी ब्रांच आती है डियर, वो आती है अपनी सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। कौन सी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कौन सी ब्रांच आती है डियर, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी आती है। और अगर अपन सिस्टमेटिक पोमोलॉजी की बात करें तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के अंदर है वो अपन फ्रूट के वर्गीकरण हो गया, उनका क्लासिफिकेशन हो गया, उनका नामकरण हो गया, उन सभी का वो अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं अपन, इसके अंदर नामकरण, फ्रूट फल जो अपने फ्रूट प्लांट्स है, उन फ्रूट प्लांट्स का अपन नोमेनकल्चर करते हैं, द्विनाम पद्धति के तहत उसका नामकरण वगैरह का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा इनका अपन वर्गीकरण करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण का, अपन क्लासिफिकेशन का है वो अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया अपने पोमोलॉजी की तीन ब्रांच होती है, फंडामेंटल पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, और अपनी तीसरी ब्रांच आती है वो आती है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। और अगर मैं सिस्टमेटिक पोमोलॉजी की बात करूं तो इसमें अपन नामकरण, वर्गीकरण वगैरह का अध्ययन करते हैं। अब अपन बात करते हैं सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर की। किसकी बात करेंगे, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर की, यानी कि फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। अगर डियर अपन फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी की बात करें कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है, इसकी अपन बात करें तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है वो है अपने डी कैंडोले। कौन है डियर्स, डी कैंडोले, डी कैंडोले, डी कैंडोले। फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कौन है, अपने डी कैंडोले। तो अपनी फर्स्ट ब्रांच हो गई हॉर्टिकल्चर की, वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में अपन फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। और पोमोलॉजी की तीन ब्रांचेज है, को फंडामेंटल पोमोलॉजी जिसके अंदर आधार अपन फल विज्ञान बोल सकते हैं, और कॉमर्शियल पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी की बात करें तो इसके फादर है वो अपने डी कैंडोले। अब अपन बात करते हैं पोमोलॉजी से रिलेटेड रिवोल्यूशन कौन सी है, यानी कि क्रांति कौन सी है, उनकी अपन है वो बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं डियर्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे इससे आगे रिवोल्यूशन की है बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि पोमोलॉजी से रिलेटेड कौन सी रिवोल्यूशन है। अगर मैं बात करूं रिवोल्यूशन या फिर क्रांति की, रिवोल्यूशन की बात करें तो इससे रिलेटेड अपने गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, या इसको अपन सुनहरा क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स, सुनहरा क्रांति, या इसको अपन स्वर्ण क्रांति बोलते हैं, स्वर्ण क्रांति, सुनहरा या स्वर्ण क्रांति। गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरा क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति है, इसकी है वो अपन बात करने वाले हैं डियर्स। तो ये स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये है फलों उत्पादन से संबंधित है, पोमोलॉजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पोमोलॉजी से वो रिलेटेड है। पहले तो इसका अपन संबंध की बात करते हैं, किससे संबंधित है, फल उत्पादन से संबंधित है। किससे, फल उत्पादन से संबंधित है, फल उत्पादन, यहाँ जिसको अपन पोमोलॉजी बोलते हैं, ये अपने ब्रांच है वो पोमोलॉजी से रिलेटेड है। पोमोलॉजी से रिलेटेड है, फल उत्पादन से संबंधित है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके फादर कौन है, तो इसके फादर है वो एक अपने के.एल. चड्ढा। कौन है, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन की मैं बात करूं डियर्स, किसकी बात करूं, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन की अगर बात करें डियर्स तो फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कौन है, वो है के.एल. चड्ढा। कौन है, के.एल. चड्ढा। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन किसको कहते हैं, अपन के.एल. चड्ढा को बोलते हैं। के.एल. चड्ढा ने वो सर्वप्रथम पोमोलॉजी के उत्पादन में वो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इन्होंने एक क्रांति लेकर आए थे जिसको अपन सुनहरा क्रांति के नाम से जानते हैं। इसलिए अपन फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन या सुनहरा क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, के.एल. चड्ढा को बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं के.एल. चड्ढा की, तो के.एल. चड्ढा की एक बुक है, क्या है, के.एल. चड्ढा की वो डियर्स एक बुक है। और उस अगर बुक की बात करें तो बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या है, के.एल. चड्ढा की बुक की बात करें तो इस बुक का नाम है हैंडबुक, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। के.एल. चड्ढा की बुक का क्या नाम है डियर्स, तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो अपन को ध्यान रखना है, हॉर्टिकल्चर।
ये अपन को ध्यान रखना है कि फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कौन है डियर्स, तो फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन है वो अपने के.एल. चड्ढा है, जिसकी एक बुक है उसका नाम क्या है अपने हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब अपने रिवोल्यूशन आ गई तो इससे रिलेटेड एक अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, तो अपने उस रिवोल्यूशन की वो डियर्स बात कर लेते हैं। तो अगले अपन एक छोटी सी क्रांति पढ़ेंगे, सैफरॉन रिवोल्यूशन, या जिसको अपन भगवा क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स? भगवा क्रांति, भगवा क्रांति या फिर सैफरॉन रिवोल्यूशन। भगवा क्रांति हो गया, या इसको अपन है वो सैफरॉन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके रिवोल्यूशन, किसके नाम से जानते हैं? सैफरॉन रिवोल्यूशन के नाम से वो जानते हैं। भगवा क्रांति हो गया, सैफरॉन एंड कैसर रिवोल्यूशन, या फिर अपन सैफरॉन, सैफरॉन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस रिवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं डियर्स, तो ये क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो ये क्रांति है वो अपने सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है डियर्स? अगर अपन गोल्ड इसकी भगवा क्रांति या फिर अपन सैफरॉन रिवोल्यूशन की बात करें, तो सैफरॉन रिवोल्यूशन का संबंध है वो किससे है डियर्स? भगवा क्रांति है वो अपने किससे संबंधित है? तो भगवा क्रांति अपने सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है डियर्स? भगवा क्रांति की अपन बात करें तो भगवा क्रांति अपनी सौर ऊर्जा से संबंधित है। कौन सी? सौर ऊर्जा से है वो संबंधित है। यहाँ पर है इस क्रांति के तहत किसानों के फार्म पोर्ट वगैरह, अपने डिगी वगैरह होती है, जहाँ ट्यूबवेल वगैरह है, वहां पर क्या लगाई जाती है? अपने वो सौर ऊर्जा लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? सौर ऊर्जा है वो लगाई जाती है। और अगर अपन बात करें तो सौर ऊर्जा से संबंधित है वो क्या है? अपनी सैफरॉन रिवोल्यूशन हो गई। और इससे संबंधित एक योजना भी चलती है। उस योजना की अगर अपन बात करें, भगवा क्रांति सौर ऊर्जा का आ गया, तो सौर ऊर्जा से संबंधित एक योजना चलती है। इस अगर योजना की मैं बात करूं तो इस योजना का नाम है अपने पीएम कुसुम योजना। क्या है डियर्स? पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम, पीएम कुसुम योजना है वो एक चलती है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। क्या है डियर्स? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान है वो योजना चलती है। इस अगर अपन वो योजना की मैं फुल फॉर्म है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, उत्थान महाअभियान। तो ये अपनी योजना हो गई। पीएम कुसुम योजना है वो भगवा क्रांति से आई थी, सौर ऊर्जा से रिलेटेड। ये पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। इस योजना की अगर अपन मैं बात करूं डियर्स, तो ये अपने वो मार्च 2019 के अंदर है वो लॉन्च की गई थी। कब की गई थी डियर्स? तो मार्च 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। मार्च 2019 के अंदर इस योजना को है वो लॉन्च किया गया था। कब किया गया था डियर्स? मार्च 2019। इस योजना की अगर अपन बात करें तो इस योजना को है वो मार्च 2019 के अंदर है वो लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंदर क्या होता है डियर्स? 40% तो है वो कृषक की भागीदारी होती है, 40% कृषक भागीदारी होती है, और 60% है वो अपन को क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है। 40% कृषक होती है और 60% है वो सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी, या जिसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स? अनुदान मिलता है सरकार की ओर से सौर ऊर्जा प्लेट लगाने पर। अपन अगर मान लो सिंचाई के से अपना स्रोत है, कोई डिग्गी हो गया, फार्म बोर्ड हो गया, या फिर अपना ट्यूबवेल वगैरह है, कम अपने पानी जल स्तर है अपना ऊपर है, वहां से अपन सौर ऊर्जा से आसानी से वो अपन फुहार वगैरह चला सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो वहां पर अगर अपन इस योजना से सौर ऊर्जा लगाते हैं तो इसमें 60% योगदान है वो अपना अनुदान है या सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा द्वारा अपन को दी जाती है, और 40% है वो किसानों को दी जाती है। तो ये हो गई अपना भगवा क्रांति। और अपन ने गोल्डन रिवोल्यूशन के बारे में वो पढ़ लिया। गोल्डन रिवोल्यूशन है वो पोमोलॉजी से रिलेटेड है। अब अगर अपन बात करें तो पीएम कुसुम योजना आ गई, तो इससे रिलेटेड एक और योजना है डियर्स, उसकी अब मैं छोटी सी आपको बताना चाहूंगा। अभी उसकी योजना की है वो चर्चा में, वो योजना पीएम किसान योजना। कौन सी है? पीएम किसान। अगर मैं पीएम किसान योजना की बात करूं डियर्स, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या है डियर्स? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना भी है वो डियर्स 2019 के अंदर है वो लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, निधि योजना।
अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मैं बात करूं डियर्स, तो ये योजना है वो फरवरी 2019 फरवरी 2019 के अंदर है वो योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? फरवरी 2019। फरवरी 2019 के अंदर है ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वो लागू की गई थी। इसके तहत है वो किसान है सरकार है वो किसानों को हर वर्ष है वो 6,000 रुपए वो देती है। अब 3,000 रुपए राज्य सरकार भी देती है, तो कुल 9,000 रुपए वो दिया जाता है। अगर अपन इस योजना की बात करें तो इसकी 20वीं किस्त है वो डियर्स 20वीं किस्त है वो 2 अगस्त को जारी की गई थी। कब आई थी किसानों के अकाउंट में? 20वीं किस्त है ये 2 अगस्त को है वो आई थी। और इस 20वीं किस्त के किसानों का अकाउंट में आने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चलाए गए थे। केवी के वगैरह में हर कृषि विज्ञान केंद्रों पर चलाए गए थे। और मोदी जी ने ये अपने भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वाराणसी से है वो 20वीं किस्त को है वो किसानों के खातों में वो रुपए डाले थे 2000। तो ये अपने हो गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फरवरी 2019 में इस योजना को लागू किया गया था। अब अपन बात कर रहे थे ब्रांचेज की, तो ब्रांचेज में अंदर अपन ने वो पोमोलॉजी की बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं सेकंड ब्रांच की। ये सभी अपन पढ़े थे वो पोमोलॉजी के अंदर ही पढ़े थे। अब अपन बात करेंगे डियर सेकंड ब्रांच की। सेकंड ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो अपने आती है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर या जिसको अपन वेजिटेबल साइंस बोलते हैं, वेजिटेबल साइंस। ओलेरिकल्चर या वेजिटेबल साइंस की बात करें डियर्स, तो ओलेरिकल्चर या वेजिटेबल साइंस में अपन स्टडी करते हैं वो मुख्य रूप से किसकी करते हैं? सब्जी उत्पादन की करते हैं। किसकी करते हैं? सब्जियों की खेती की है वो अपन इसमें अध्ययन करते हैं। और ओलेरिकल्चर की मैं बात करूं डियर्स, तो ओलेरिकल्चर है ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का वो अपने शब्द है। और इसमें अपन सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। अपन बात कर रहे थे डियर्स ब्रांचेस के बारे में, और अब अपनी अगली सेकंड ब्रांच है वो है डियर्स कौन सी? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर या जिसको अपन क्या बोलते हैं डियर? वेजिटेबल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल साइंस। वेजिटेबल साइंस। ओलेरिकल्चर या वेजिटेबल साइंस की बात करें डियर, ओलेरिकल्चर और वेजिटेबल साइंस में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो इस ब्रांच के अंदर है वो अपन वेजिटेबल क्रॉप्स की है वो अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? वेजिटेबल क्रॉप्स की खेती, सब्जियों की खेती का वो डियर इसके अपन अध्ययन करते हैं। और ओलेरिकल्चर शब्द की मैं बात करूं तो ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन लैंग्वेज या लैटिन भाषा की अपन बात करें, उस लैटिन भाषा का शब्द है अपना कौन सा है डियर? तो ये है अपना ओलेरिकल्चर शब्द है। उसके बाद में अगर अपन बात करें ओलेरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर ये 2 शब्दों से मिलकर बना, ओलेरिस और कल्चरा से। किसके किससे मिलकर बना है? अगर मैं ओलेरिकल्चर की बात करूं डियर, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना, ओलेरिस प्लस कल्चरा से वो मिलकर बना है। ओलेरिस की मैं बात करूं डियर, तो ओलेरिस का मीन्स होता है वो होता है पोट हर्ब्स। क्या होता है? पोट हर्ब्स। और अगर अपन बात करें कल्चरा की, तो है वो कल्टीवेट होता है। क्या होता है? कल्टीवेट। अब बात करते हैं पोट हर्ब्स, यानी कि अपने जो गमलों के अंदर लगाए जाने वाले पौधे होते हैं, उन गमलों के अंदर लगाए जाने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं अपन। ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं डियर्स? सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। सब्जियों की खेती का अध्ययन है वो किसमें करते हैं? तो सब्जियों की खेती का अध्ययन है वो अपन ओलेरिकल्चर में करते हैं। किसमें करते हैं डियर्स? ओलेरिकल्चर के अंदर सब्जियों की खेती का है वो अध्ययन करते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं, ये अपना हो गया अपने ब्रांच ओलेरिकल्चर, जिसमें अपन बात करें तो लैटिन लैंग्वेज है ओलेरिस और कल्चरा से मिलकर बनाए। और इसके अंदर अपन है वो सब्जियों की खेती का डियर्स क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस की बात करें डियर्स, तो फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस है वो है अपने LH बेली है। कौन है? अगर अपन बात करें फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस की डियर्स, फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस, वेजिटेबल साइंस, फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस की बात करें तो फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस है अपने LH बेले। LH बेले
कोई बेले बोलता है तो कोई बेली बोलता है। तो LH बेले है वो अपने फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस है। अब ये अपने हो गए ओलेरिकल्चर ब्रांच, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं डियर्स। तो अगली अपनी ब्रांच आती है फ्लोरिकल्चर। कौन सी आती है डियर्स? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर या फिर अपन बात करें डियर्स तो अपना ऑर्नामेंटल गार्डन, वो कौन सी आती है डियर्स? फ्लोरिकल्चर हो गया। यहाँ पर इसके अंदर अपन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग वगैरह का अध्ययन करते हैं। और अपन मैं बात करूं डियर्स तो अपन यहाँ पर है वो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स और फ्लोरिकल्चर है फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में अपन क्या करते हैं? फूलों की खेती का वो अध्ययन करते हैं। या इसको अपन लैंडस्केप गार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं। लैंडस्केप गार्डनिंग, लैंडस्केप गार्डनिंग, लैंडस्केप गार्डनिंग या अपन फ्लोरिकल्चर की मैं बात करें तो इसमें अपन क्या करते हैं डियर्स? फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की खेती का है वो अपन अध्ययन करते हैं। फूलों की खेती का अध्ययन। अगर फूलों की खेती के अध्ययन की बात करें तो फूलों की खेती का अध्ययन है वो अपन इस ब्रांच के अंदर है वो करते हैं अध्ययन। ऑलरेडी फ्लोरिकल्चर या लैंडस्केप गार्डनिंग में वो लैंडस्केप गार्डनिंग की बात करें तो लैंडस्केप गार्डनिंग एक अलग से अपनी ब्रांच आती है। उसके अंदर अपन है वो उद्यान को किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए, उद्यान लगाते समय वो अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी का है वो अपन बात करते हैं। किसी बंजर भूमि होती है उस बंजर भूमि को वहां पर साफ सफाई करके एक अच्छे सुंदर बगीचा लगाना ही अपने वो सब किस में आते हैं? लैंडस्केप गार्डनिंग के अंतर्गत आते हैं। और अपन चौथी ब्रांच की बात करें डियर्स तो अगली अपनी ब्रांच आती है वो आती है PHT। कौन सी आती है? PHT, जिसको अपन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PHT। PHT या जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर डियर बात करें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या PHT की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई उपरांत। क्या डियर्स? कटाई के उपरांत जो भी अपन क्रियाएं करते हैं फसलों के अंदर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर जिसको अपन बोलते हैं। तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर की जो भी प्रोसेस होती है पोस्ट इस कटाई के बाद में उसका अपन जो भी प्रोसेस होता है उसको अपन PHT के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं? कटाई के उपरांत की जाने वाली क्रियाएं, कटाई उपरांत की जाने वाली क्रियाएं, उपरांत की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते, की जाने वाली क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का अपन है वो अध्ययन करते हैं। क्रियाओं की क्या करते हैं? क्रियाओं का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो अपन किसके अंतर्गत करते हैं डियर्स? तो अपन है वो PHT के अंतर्गत करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और अपन इसमें बात करें कि इसमें मुख्य रूप से PHT के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रक्रिया वो आती है तो इसके अंदर अपन है वो प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं डियर्स? प्रोसेसिंग करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स तो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन करते हैं। और अपन क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य संवर्धन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? मूल्य संवर्धन। जैसे आप मूल्य संवर्धन की बात करें, अगर मान लो आलू है वो अपने 20 रुपए प्रति किलो से हिसाब से बिक रहे हैं, लेकिन अगर अपन इन्हीं आलू को चिप्स में बदल कर, किसके अंदर? चिप्स में बदल कर बेचते हैं तो इनकी वैल्यू है आलू की वो बढ़ जाती है, आलू की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो उसमें किसी भी है वो अपनी उपज होती है उस उपज की कीमत बढ़ाकर है वो करना वैल्यू एडिशन कहलाता है। प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रसंस्करण, प्रसंस्करण। प्रोसेसिंग में अपन बहुत सारी क्रियाएं आती है, ग्रेडिंग वगैरह हो गया, यानी कि इसको प्रसंस्कृत करके वो अपन इनमें वो करते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रिजर्वेशन तो प्रिजर्वेशन में अपन है वो संवर्धन वगैरह करते हैं। अगर बात करें अगर प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और वैल्यू एडिशन ये सभी क्रियाएं है वो किस में आती है? PHT में आती है। तो अगर अपन हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेज की बात करें डियर तो मुख्य रूप से अपने 4 ब्रांचेज है वो आती है। अब अपन बात करते हैं डियर फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की। किसकी बात करें? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें कि हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है। अपन हर कोई भी ब्रांच आती है उस ब्रांच के अपन है वो जनक की बात करते हैं। तो उसमें अपन बात करते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो अपन 3 वैज्ञानिक को मानते हैं। कितने वैज्ञानिक को मानते हैं? 3 वैज्ञानिक को मानते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपना आता है वो आता है
थॉमस एंड्रयू आता है, क्या आता है डियर्स, थॉमस एंड्रयू नाइट, थॉमस एंड्रयू नाइट आता है, क्या आता है, थॉमस एंड्रयू नाइट। एक तो अपने हो गए हॉर्टिकल्चर के फादर कौन हो गए डियर्स, थॉमस एंड्रयू नाइट हो गए, किसको अपन बोलते हैं, थॉमस एंड्रयू नाइट को बोलते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स, तो अपन है वो एक वेजिटेबल साइंस के फादर थे, अपन वेजिटेबल साइंस के फादर कौन थे, एल.एच. बेली थे, कौन थे डियर्स, एल.एच. बेली। तो उसको है वो अपन डॉक्टर एल.एच. बेली को भी है वो एल.एच. बेली को भी है वो अपन डियर्स क्या मानते हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर मानते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं कि थॉमस एंड्रयू नाइट हो गया, अपने एल.एच. बेली हो गया, और अपने तीसरे वैज्ञानिक कौन है जिसको अपन हॉर्टिकल्चर फादर मानते हैं, तो अपने तीसरे वैज्ञानिक है वो है जॉन लिंडले। कौन है डियर्स, जॉन लिंडले, जॉन लिंडले। इनको अपन है वो हॉर्टिकल्चर फादर के नाम में के रूप में अपन जानते हैं। थॉमस एंड्रयू नाइट, एल.एच. बेली और जॉन लिंडले, इनको अपन फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं डियर्स, तो आज की क्लास के अंदर है वो अपन ने हॉर्टिकल्चर शुरू की थी, और इसमें अपन ने पढ़ा कि हॉर्टिकल्चर है वो 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन ने हॉर्टिकल्चर की है वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन ली कि हॉर्टिकल्चर में अपन किसका अध्ययन करते हैं, इसकी क्या से उत्पत्ति हुई। उसके बाद में अपन ने हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज की बात की, इसमें अपन ने पोमोलॉजी के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने पोमोलॉजी की 3 ब्रांचेज, अपन उसके फंडामेंटल, कॉमर्शियल और अपन ने सिस्टमेटिक पोमोलॉजी की बात की। उसके बाद में अपन मैं बात करूं डियर्स, तो अपन ने गोल्डन रिवोल्यूशन की बात की, उसके अलावा सैफरॉन रिवोल्यूशन की बात की, पीएम किसान और पीएम कुसुम योजनाओं की बात की, और अंत में अपन ने ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जिसको अपन ने वो लैंडस्केप गार्डनिंग बोलते हैं, या फिर अपन ने वो अंत में पीएचडी का अध्ययन किया, और अंत में वो अपन ने बात की फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ हैंड राइटिंग सही नहीं दमी, उसको आप देख लेना, थॉमस एंड्रयू नाइट, डॉक्टर एल.एच. बेली और जॉन लिंडले। तो आज के क्लास को है वो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप वीडियो को है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है आप तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।